बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है स्टीशियोमेट्री। हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 हम स्टडी करेंगे और टॉपिक है 15.2 टॉपिक, और टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसकी डिफाइन सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। the amount of solute the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solution। given amount of solution or solvent। सल्यूट की कितनी मकदार जो है, सल्यूट की कितनी मकदार जो है वो दिए गए सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर हल होगी, इस समय को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सल्यूट और सॉल्वेंट क्या है बच्चों, इसके बारे में आपको पता है कि वेन एवर सल्यूट और सॉल्वेंट आपके पास मिलते हैं तो बच्चों आपके पास बनता है सॉल्यूशन। एक बीकर है मेरे पास, एक बीकर के अंदर मेरे पास वाटर मौजूद है, वाटर मौजूद है। वाटर के अंदर आप डालते हो नमक या चीनी डालते हो, साल्ट डालते हो, तो ये आपके पास इसके अंदर वाटर है H2O। तो इसके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा, यानी कि आपके पास एक पानी का गिलास है, उसके अंदर आपने आधा चम्मच चीनी चीनी डाला या एक चम्मच चीनी डाला है या नमक डाला है, तो पानी की मकदार ज़्यादा होती है ना। तो पानी आपके पास इस केस के अंदर है सॉल्वेंट। पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और नमक या चीनी जो है वो क्या होगी, सल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर जिसकी मकदार कम होती है वो सल्यूट होता है, जिसकी मकदार ज़्यादा होती है वो क्या होती है, वो होता है सॉल्वेंट। तो कितना नमक सॉल्वेंट के अंदर हल हो सकता है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कितना चीनी, कितनी चीनी पानी में हल हो सकती है, कितनी मकदार आप ज्यादा से ज्यादा हल कर सकते हो, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। बच्चों आपकी बुक के ऊपर डिफाइन लिखी हुई है, डिफाइन के ऊपर निशान, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन is a measure of amount of solute that has been dissolved in a given amount of solution or solvent। ये इसकी डिफाइन है। तो बच्चों को कहता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन एक्सप्रेस आइदर इन ग्राम। जो सोल्यूट आप हल कर रहे हो ना, उसको या तो ग्राम में मेजर करोगे या मोल के अंदर। ओके हो गया जी। वेयर इज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन की क्वांटिटी है वो आप निकालोगे वॉल्यूम में, डेसीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, वो वॉल्यूम होगा, वो डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है या सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। यानी कि आपके पास जो यूनिट यूज किए जाएंगे ना वो मैस ओवर वॉल्यूम होगा। जो कंसंट्रेशन अगर आप निकालनी होगी ना, कंसंट्रेशन अगर आपने निकालनी है तो कंसंट्रेशन निकालने का बच्चों फार्मूला है। अगर आपने कंसंट्रेशन निकालनी है ना सोल्यूशन की, तो कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैस ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितना मैस कितने वॉल्यूम के अंदर हल हुआ है, कितने सॉल्वेंट के अंदर हल हुआ है, कितने सॉल्यूशन के अंदर हल हुआ है, उससे हमारे पास क्या निकल आएगी बच्चों, कंसंट्रेशन। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जब मैस होगा, मैस का यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन के यूनिट क्या हो सकते हैं, मैस के यूनिट या होगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, या इसके अंदर आप मेजर करोगे, या आपका होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, या आपके पास मोल्स आ जाएंगे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। अगर मैस होगा तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो ये दोनों यूनिट जो हैं वो आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको यूनिट भी इसके पता होने चाहिए। इसके आगे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अपनी एग्जाम्पल है
15.4। तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालें भाई इन ग्राम पर डेसीमीटर। देखिए मैथ्स आपको दिया होगा, विच कंटेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैथ्स आपको सोडियम क्लोराइड का दे दिया गया, सल्यूट का दे दिया गया है, और जो कि पानी के अंदर, पानी जो सोलवेंट है, कितना पानी का वॉल्यूम दिया गया, डेट इज 0.2। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर मैथ्स आएगा या मोल्स आएंगे, नीचे वॉल्यूम आएगा आपके पास। सिंपल सी बात, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, वॉल्यूम आ जाएगा, ऊपर मैथ्स आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो जो ग्राम में वैल्यू होगी वो हमेशा सल्यूट की होगी, और जो डेसीमीटर क्यूब के अंदर या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वैल्यू होगी, वो वैल्यू बच्चों किसकी होगी, वो वैल्यू आपके पास होगी सल्यूट की, सॉरी सॉल्वेंट की या सोल्यूशन की, वॉल्यूम उसका होगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों ने इसके एग्जांपल कहते हैं। एग्जांपल है 15.4। एग्जांपल 15.4। ओके बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, हमें मास ऑफ सल्यूट दिया गया है, मास ऑफ सल्यूट दैट इज 20 ग्राम। जी बिल्कुल। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया गया है, दैट इज 0.2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कंसंट्रेशन उसको रिक्वायर क्या, उसको क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए कंसंट्रेशन, ये वैल्यू उसको चाहिए। ठीक है, ओके जी। सोल्यूशन करेंगे हम। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मास ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। बच्चों वैल्यू हमारे पास दोनों ही है, दोनों वैल्यू पुट करो। मास कितना दिया गया 20, वॉल्यूम कितना दिया गया बच्चों 0.2। तो इसको हल करोगे आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये ग्राम के अंदर था, ये डेसीमीटर क्यूब के अंदर, तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, कंसंट्रेशन। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, आगे देखें। आगे एग्जांपल है 15.5। एग्जांपल है आपकी बुक की, एग्जांपल को जरा रीड कर लेते हैं। वो कहता है 500 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखे ना वॉल्यूम दिया गया ना, यानी कि ये वैल्यू बटे में आएगी, वॉल्यूम हमेशा बटे में आएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है। 1.5 ग्राम डिजोल्व हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड उसके अंदर कितनी ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड हल होती है, 1.8 ग्राम। मैस दिया गया है, ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कैलकुलेट कंसंट्रेशन किस में करनी है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। तो सबसे पहले आपने बच्चों सेंटीमीटर क्यूब को किस में तब्दील करना है, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो जो वैल्यू भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में दी जाएगी उसको आपने 1000 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आपका जवाब आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब के अंदर, दैट इज 0.5 डेसीमीटर। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज को लिख लेते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है बच्चों 15.5। एग्जाम्पल है बच्चों 15.5। एग्जाम्पल 15.5। ओके बच्चों, हमें वॉल्यूम दिया गया है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को बच्चों हमने डेसीमीटर क्यूब के अंदर लेके जाना है। डेसीमीटर क्यूब के अंदर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 500 को बच्चों आपने डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। तो ये 2 जीरो कट गए, तो जवाब क्या आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। आई होप को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमें जो है मैथ दिया गया है बच्चों, मैथ ऑफ सल्यूट, सल्यूट का आपको मैथ दिया गया है, डेट इज 1.8 ग्राम। तो वैल्यू हमारे पास दोनों ही है,
फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट इसका सोल्व करते हैं, सोल्यूशन करेंगे। कंसंट्रेशन आपने निकालनी है, जो चीज़ निकालनी है बच्चों वो है कंसंट्रेशन। आपने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर क्या करनी है, इसको निकालना है। तो सोल्यूशन करेंगे बच्चों। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला जो बहुत इजी है, फार्मूला हमने पहले देख लिया था। फार्मूला क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट। जो भी आपको वैल्यू जो है बच्चों ग्राम में दी जाएगी वो ऊपर रखनी है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बटे में रखना है, ठीक है। तो मैस कितना दिया गया बच्चों, मैस हमें दिया गया है डेट इज 1.8 ग्राम, और वॉल्यूम हमें कितना दिया गया बच्चों, वॉल्यूम हमें दिया गया है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1.8 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है बच्चों 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको सोल्व करोगे, इसको आपके पास जवाब कितना आ जाएगा, डेट इज 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये इसके आपके पास क्या निकल आएगी, कंसंट्रेशन। क्या चीज निकल आएगी बच्चों, कंसंट्रेशन। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाएं। एग्जांपल है 15.6। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, एक ही लाइन के अंदर आपकी बुक के ऊपर सॉल्व की हुई है। 15.6 एग्जांपल है, एग्जांपल रीड कर लेते हैं बच्चों। एग्जांपल है कि a solution of sulfate calculate the mass of copper sulfate in ग्राम। मैस यहाँ पे आपने निकालना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालनी, मैस निकालना है इन ग्राम के अंदर। डिजोल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। आपको वॉल्यूम दे दिया गया है सोल्यूशन का, डेट इज 2 डेसीमीटर क्यूब, जो बटे में वैल्यू आती है, और कंसंट्रेशन आपको दी गई है, डेट इज 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ओके जी, दो वैल्यूज दी गई, दोनों वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है 15.6। एग्जाम्पल है बच्चों 15.6। क्या क्या दिया गया आपको, आपको बच्चों वॉल्यूम दिया गया सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 2 डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है, कंसंट्रेशन दे दी गई है बच्चों, वो कितनी है, वो है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। कंसंट्रेशन भी आपकी हो गई है, और आपका वॉल्यूम भी यहाँ पे हो गया। तो फार्मूला हमें पता है बच्चों, उसने मैस निकालने के लिए कहा गया है, मैस ऑफ सल्यूट आपने जो है वो मेजर करना। तो सोल्यूशन करेंगे। फार्मूला बच्चों हमें पता है, फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन का दिया हुआ है, हम सोल्यूशन का लिख लेंगे। तो हमने मैस निकालना है बच्चों, ये वैल्यू निकालनी है, ये रकम जो इधर नीचे डिवाइड हो रही है उधर जाके आ जाएगी मल्टीप्लाई। तो मैस ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। मैस ऑफ सल्यूट निकालना है बच्चों, मैस ऑफ सल्यूट इज, कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, वो आपके पास दी गई है बच्चों 15 डेसीमीटर क्यूब, 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 15 दी गई, 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दिया गया 2 डेसीमीटर क्यूब। तो ये डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, 15 टू जार कितना होता है बच्चों 30। आपके पास मैस ऑफ सल्यूट कितना आ जाएगा, मैस ऑफ सल्यूट दैट इज 30 ग्राम। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है। आगे आ जाए, एग्जाम्पल आती है 15.7 एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल 15.7, ठीक है।
एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं बुक पे क्या लिखी हुई है। वो कहता है कि अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 1.2 ग्राम डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, दैट इज 1.2 डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर हमने निकालना है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे बच्चों। तो हम मैथ्स में दिया गया है, क्या क्या चीजें दी गई वो पहले लिख लेते हैं। हमें बच्चों मैथ्स ऑफ सल्यूट दिया गया है, डेट इज कितना दिया गया है बच्चों, 10 ग्राम। ओके जी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें दे दिया गया है पानी का, डेट इज 1.2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। कंसंट्रेशन आपने निकालनी है बच्चों, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। कंसंट्रेशन निकालनी है आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर नहीं निकालनी। किसमें निकालनी बच्चों, मोल। तो हमें सबसे पहले मोल निकालने पड़ेंगे ना। मोल किसके निकालने हैं, मोल हमने निकालने हैं सल्यूट। और सल्यूट कौन सा है, सल्यूट है हमारे पास बच्चों NaOH, ये सल्यूट। ठीक है। तो मोल निकालने का फार्मूला हमें पता है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस हमें दिया गया 10 ग्राम। मोलर मैस हम निकाल लेते हैं। मोलर मैस, मोलर मैस ऑफ NaOH। सोडियम का मैस होता है बच्चों 23, हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। 16 जमा 1 17 जमा 23, आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 40। मोलर मास कितना आ गया बच्चों, 40। ठीक है। तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है बच्चों 10 ग्राम, मोलर मास कितना निकला है 40, 10/40 दैट इज 0.25 मोल। तो मोल्स हमारे पास आ चुके हैं बच्चों, मोल्स ऑफ सल्यूट दैट इज 0.25 मोल। तो अब हमने क्या करना है, जहां पे मैस रखते थे सल्यूट का, वहां पे क्या रखने हैं हमने, मोल्स रखने हैं। फार्मूला लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इसका, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। कंसंट्रेशन निकालनी है बच्चों, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, सारी वैल्यू हमारे पास है। मोल्स कितने निकले थे बच्चों हमारे पास, मोल्स निकले थे 0.25, और वॉल्यूम कितना है बच्चों, वो हमें दिया हुआ है, डेट इज 1.2 डेसीमीटर क्यूब। तो वैल्यू को डिवाइड कर दोगे, जवाब आपके पास आ जाएगा 0.21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यूनिट को तब्दील करके वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। कंसंट्रेशन जो है वो आपने ग्राम में निकालनी तो मैथ्स दिया जाएगा, अगर मोल में निकालनी है बच्चों तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पहले निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला आपको पता है, गिवन मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स, उसकी मदद से आप उसकी कंसंट्रेशन जो है ग्राम पर हम डेसीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल है, हम वो भी कर लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है मुकम्मल हो जाए। एग्जांपल जो है वो क्विक चेक के अंदर दी गई है, तो एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। क्विक चेक के अंदर अगर आप देखें 15.2 क्विक चेक है, व्हाट mass of cuprous sulfate CuSO4 is present in 50 centimeter cube of a 5 multiplied 10⁻⁻2 mole per decimeter cube aqueous solution। तो ये आपको एक क्विक चेक भी दिया गया है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ भी आ जाए। ओके जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया बच्चों, क्विक चेक। ओके बच्चों, क्विक चेक जो है वो हमें हमारे पास है, और क्विक चेक कौन सा है 15.2, कौन सा है 15.2। ठीक है।
तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया गया है, वो वैल्यूज लिख लेते हैं हम सारी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्यूब का हमने करना है बच्चों डेसीमीटर क्यूब के अंदर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो 50 ओवर क्या आ जाएगा 1000, इसको डिवाइड करो, आपके पास जवाब कितना आ जाएगा 0.05 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया बच्चों। कंसंट्रेशन आपको दी गई है बच्चों यहाँ पे, कंसंट्रेशन दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का इस्तेमाल हुआ है, किसका इस्तेमाल हुआ है बच्चों, मोल्स का। तो हम क्या निकालेंगे मोल्स के लिए, क्योंकि मैथ्स को हमने मोल्स बाद में मोलर मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मैथ्स हमने निकालना है। हमने क्या निकालना है बच्चों, मैथ्स। मैथ्स ऑफ CuSO4 हमने क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे, इजी सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मोल्स, क्योंकि मोल्स के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मैथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, मैथ्स निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने मोल्स निकालने हैं बच्चों। मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स बराबर होती है, आपने पढ़ा हुआ है कंसंट्रेशन, फार्मूला आपको पता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इस फार्मूले की मदद से हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, हम ये वैल्यू निकालेंगे मोल्स। तो ये वॉल्यूम उधर जाके क्या आ रहा है, इधर डिवाइड हो, उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो मोल्स इज इक्वल, मैं सिर्फ मोल्स लिख लेता हूँ ताकि आसानी के लिए। कंसंट्रेशन को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। कंसंट्रेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने बच्चों, वॉल्यूम के साथ। कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2, 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना वॉल्यूम का। वॉल्यूम कितना निकला, हमने डेसीमीटर क्यूब में तब्दील किया था, दैट इज कितना निकला था बच्चों 0.05। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.05। तो आपके पास मोल्स कितने निकल आएंगे, इसके मोल्स आपने निकालने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास इसका जवाब आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने मैथ्स निकालना है, तो मोल्स इज इक्वल टू, आपको पता है मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ CuSO4 ओवर मोलर मास। तो मोलर मास में हमें CuSO4 का निकालना पड़ेगा, था मोलर मास पहले निकाल लेते हैं। मोलर मास, मोलर मास ऑफ CuSO4, कॉपर Cu, इसका मास होता है बच्चों 63.5 प्लस सल्फर, सल्फर का मास होता है 32, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16। कितनी ऑक्सीजन है बच्चों, 4, तो 4 के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 63.5 प्लस 32, 16 4 बार 64, 64 आपके पास आ जाएगा। इन सबको जमा करोगे तो आपके पास मोलर मास कितना निकल आएगा, मोलर मास बच्चों इसका निकल आएगा, दैट इज 159.5 ग्राम पर मोल। ये आपके पास निकला है मोलर मास ऑफ CuSO4। ठीक है बच्चों, तो अब सारी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। मोल्स, मोलर मास के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास क्या निकलेगा, मास। मास निकालना है, मास ऑफ CuSO4, मोल्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, मोलर मास के साथ। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके जी, मास ऑफ CuSO4, मोल्स कितने हैं बच्चों,
मोल्स आपके पास निकले थे, दैट इज कितने निकले हैं बच्चों, वो है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल। तो उसको मल्टी यहाँ पे वैल्यू रख देते 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और मोलर मास कितना निकला है अभी हमारे पास 159.5। तो आपके पास जवाब फाइनल इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जवाब आपके पास आ जाएगा दैट इज 0.39875 ग्राम। तो मैथ्स आपके पास बच्चों आ जाएगा मैथ्स ऑफ CuSO4 दैट इज 0.39875 ग्राम। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। तो ये आपका क्विक चेक भी जो है वो यहाँ पे सॉल्व होता है। तो इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट था कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वो हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसकी सारी एग्जांपल्स भी हमने कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टॉपिक 15.3 स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। इसकी मदद से जो है बच्चों हम ये निकालेंगे। तो तब तक इसके मतलब इस टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।